नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य सिंह कंपटीशन सर्कल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। पार्टनरशिप को हम कंटिन्यू करते हैं। आलोक 75,000 रुपया लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। व्यापार जो है ना आलोक शुरू कर रहा है 75,000 रुपया लगाकर। बाद में यानी कि 3 माह के बाद चंदन जो है वह 60,000 रुपया लगाकर उस व्यापार में शामिल हो गया। यानी व्यापार अकेले खोले हुआ था आलोक, एक बिजनेस शुरू किया था। बाद में उसका दोस्त था चंदन, वह 3 माह के बाद आया और 60,000 रुपया इन्वेस्ट करके उसमें शामिल हो गया। अब व्यापार पार्टनरशिप में आ गया चंदन के शामिल होने के बाद। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 16,000 रुपया हो तो उसमें चंदन का हिसाब से पूछ रहा है। तो आलोक है शुरू किया है बिजनेस कितना रुपया लगाकर, तो 75,000 रुपया लगाकर। और चंदन जो है यह 3 माह के बाद आया है और 60,000 रुपया लगाकर इस व्यापार में शामिल हो गया। 3 माह के बाद आया है और 60,000 रुपया लगाकर इस व्यापार में शामिल हो गया है। 3 जीरो ऊपर नीचे हटा दिए हैं। यदि वर्ष के अंत में, देखिए वर्ष के अंत में तो व्यापार शुरू कौन किया था? आलोक शुरू किया था। तो आप आलोक के लिए 1 साल लिखेंगे यानी 12 महीना। और ये चंदन जो है 3 महीना के बाद आया है। व्यापार चला है 12 महीना, इसमें 3 महीना के बाद चंदन आया है। यानी चंदन के कैश का यूज इस व्यापार में 9 माह ही हुआ है। 12 में से 3 घटा लीजिए, टोटल 12 महीना व्यापार चला। 3 महीना के बाद चंदन उसमें आया, शामिल हुआ। यानी कि चंदन के कैश का यूज हुआ है कितने महीना? 9 महीना। और टोटल प्रॉफिट कितना है इस व्यापार में? टोटल प्रॉफिट इस व्यापार में 16,000 रुपया है हुआ। तो हमसे पूछ रहा है कि चंदन का हिस्सा इस 16,000 में कितना होगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले प्रॉफिट का रेशियो निकाल लेते हैं। 15 से काट देते हैं 5 बार में, 4 बार में कट गया। 4 से 4 तिहाई 12, 3 से 3 तिहाई 9। यानी दोनों के प्रॉफिट का रेशियो कितना हो जाएगा? 5:3 हो जाएगा। तो हमसे पूछता है पहला हम आलोक का प्रॉफिट होगा, दूसरा होगा चंदन का प्रॉफिट। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि इस व्यापार में चंदन को कितना प्रॉफिट हुआ। तो जिसके बारे में पूछा जाता है उसको हमेशा ऊपर लिखते हैं। चंदन के प्रॉफिट को ऊपर लिखे और टोटल 5, 3, 8 टोटल दोनों को जोड़ कर नीचे लिखेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि 8 रुपया का टोटल प्रॉफिट हुआ, उसमें चंदन का 3 रुपया हिस्सा है। तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है? 16,000 हुआ है। तो इस 16,000 में चंदन का हिस्सा कितना हो जाएगा? तो चंदन का हिस्सा 3 दूना 6,000 रुपया हो जाएगा। चंदन का हिस्सा 6,000 रुपया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पी और क्यू 1,400 और 1,800 रुपया के निवेश के साथ एक साझेदारी में प्रवेश करते हैं। यानी पी जो है ना 1,400 रुपया लगाता है और क्यू 1,800 रुपया लगाकर एक साझेदारी में कोई बिजनेस शुरू कर दिया। वे लाभ के आधा हिस्सा व्यापार के संचालन के लिए रखते हैं और जो प्रॉफिट होता है उसमें आधा हिस्सा रख देता है बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, और आधा हिस्सा का ही वे आपस में बंटवारा करता है। इसको ध्यान रखिएगा कि वो प्रॉफिट का आधा हिस्सा जो है ना वो बिजनेस में लगा दिया और प्रॉफिट का जो आधा इधर बच गया उसको वो आपस में बांट लेता है। कैसे? तो जिस रेशियो में कैश लगा है उस रेशियो में बांट लेता है। यदि प्रॉफिट में उनका हिस्से का अंतर, प्रॉफिट में दोनों को जो प्रॉफिट बांटा गया उसमें हिस्से का अंतर, दोनों के जो हिस्सा मिला था उसमें 47 रुपीज़ का डिफरेंस है, तो टोटल प्रॉफिट निकालिए। तो पी का कैश कितना है और क्यू का कैश कितना है? पी का कैश आप देख रहे हैं 1,400 रुपया है और क्यू का कैश 1,800 रुपया है। इसका कैश का रेशियो आप निकाल दीजिए। 2 से काट दिए 7, 2 से काट दिए 9। यानी पी और क्यू के जो कैश है उसका रेशियो 7:9 हो गया। अब क्वेश्चन कह रहा है लाभ का आधा हिस्सा लाभ का जो प्रॉफिट हुआ था उसका आधा हिस्सा ये क्या करते हैं? बिजनेस में ही लगा देते हैं और आधा हिस्सा को बांट लेते हैं। तो शेष हिस्से को कैसे बांटते हैं? तो निवेश के अनुपात में बांटते हैं। यानी जिस रेशियो में कैश इन्वेस्ट किए थे उसी रेशियो में बांटते हैं। कैश 7:9 के रेशियो में था। तो लाभ में अब सुनिएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि प्रॉफिट में उनके हिस्से का अंतर 47 रुपया हो। देखिए प्रॉफिट में जो प्रॉफिट में आएगा डिफरेंस वो कितने का आएगा? 2 का आएगा, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार 47 रुपीज़ का आएगा। जिस रेशियो में कैश है उसी रेशियो में प्रॉफिट बांटता है। तो हम रेशियो 2:47 रुपीज़ लिखे। तो हमको कह रहा है टोटल प्रॉफिट निकालिए। तो हम पी और क्यू दोनों का प्रॉफिट जोड़ लेते हैं। पी और क्यू दोनों का प्रॉफिट जोड़कर बताइए रेशियो में कितना होगा। तो रेशियो में दोनों को जोड़कर 16 होगा। 8 गुना 2 के 8 गुना 16 है, तो इसको 8 गुना कर लीजिए। 8 7 56, इसको 8 गुना कर लेते हैं
8 सत्ते 56, 8 चौक 32 और 5 37, यानी जिस प्रॉफिट का वो बंटवारा किया था वह कितना प्रॉफिट था, 376 रुपीज़ का बंटवारा हुआ था। तो हमसे पूछ रहा है कुल प्रॉफिट निकालिए। देखिए यहाँ क्लियर क्वेश्चन कर दिया हुआ है कि प्रॉफिट का आधा हिस्सा वो बिजनेस में ही लगा देता है और आधा हिस्सा का ही बंटवारा होता है, यानी बंटवारा 376 रुपीज़ का हुआ है। तो आधा हिस्सा है, टोटल प्रॉफिट का ये आधा हिस्सा है। तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, तो 752 रुपीज़ हो जाएगा टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट 752 रुपीज़ का हो जाएगा। आधा हिस्सा वो बांटता है, आधा हिस्सा बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया था। लेकिन क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि आप टोटल प्रॉफिट बताइए। तो आधा प्रॉफिट 376 है, तो टोटल प्रॉफिट दुगना कर दीजिएगा तो 752 रुपीज़ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ABC ने एक टैक्सी को, ABC तीनों दोस्त था, वो एक टैक्सी को 1040 रुपया में किराए पर ले लिया और उसका यूज जो है ना क्रमशः 14 घंटा, 16 घंटा और 22 घंटा किया। यानी A 14 घंटा यूज किया, B 16 घंटा यूज किया और C जो है ना 22 घंटा यूज किया। ठीक, तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कुल भाड़े में C को कितना देना होगा। तो सबसे पहले इसको छोटा कर लीजिए। 14 घंटा ये यूज किया है, 2 से काट देते हैं, छोटा कर दिए। अब कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है कि यदि टोटल हमको टैक्सी का किराया जो है ना 1040 रुपया देना पड़ा, तो C को उसमें कितना रुपया देना पड़ेगा। तो जिसके बारे में क्वेश्चन पूछता है उसको ऊपर लिखिएगा। C के बारे में पूछ रहा है तो C रेशियो में 11 घंटा यूज किया है और टोटल जोड़ के नीचे, ठीक, 8 7 15 10 25 1 26, यानी कि टोटल 26 घंटा यदि यूज करेगा तो उसमें 11 घंटा का किराया C को देना पड़ेगा। टोटल कितना रुपीज़ है, 1040 रुपीज़ है। तो इसको आप काट दीजिएगा 26 से, तो ये कितने बार में कट जाएगा, 4 बार में कट जाएगा आपको, 11 चौक 44, यानी 440 रुपया किसको देना पड़ेगा, C को देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामनाथ, संतोष और रंजीत मिलकर 450 रुपया में एक वीडियो कैसेट किराए पर लाया था 1 सप्ताह के लिए देखने के लिए। अगर वे उसका यूज 6 घंटा, 10 घंटा और 12 घंटा करते हैं। इसका यूज जो है ना राम करता है आपको, इसका यूज करता है 8 घंटा, संतोष करता है आपको 10 घंटा और रंजीत इसका यूज करता है 12 घंटा। तो रंजीत को कितना किराया देना होगा। जो जितना ज़्यादा देखेगा वो ज़्यादा किराया देगा, जो कम देखेगा वो कम किराया देगा। तो इसमें हमसे क्वेश्चन पूछा गया कि रंजीत को कितना किराया देना पड़ेगा। इसको रेशियो में छोटा कर लीजिए, हम 2 से काट देते हैं तो 4 5 और 6 हो जाएगा। रेशियो में छोटा कर लिए। अब हमसे क्वेश्चन पूछा है कि रंजीत को कितना किराया देना पड़ेगा। तो जिसके बारे में पूछता है उसको ऊपर लिखिएगा और टोटल 5 4 9 6 15, 15 को नीचे लिखिएगा। ठीक, हमको किराया कितना देना है, 450 रुपया किराया देना है। अब इसको कैंसिल कर दीजिएगा, 15 तिया 45, यानी 6 3 18, ये रंजीत को किराया देना पड़ेगा 180 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि X Y और Z 415 रुपया के वार्षिक किराए पर एक खेत लेता है। एक फील्ड को जो है ना वो 415 रुपया के ईयरली रेंट पर जो है ना ले लिया गया और X जो है ना उसमें अपना 25 गाय 6 महीना रखता है। इस फील्ड में अपना गाय चराने के लिए लोग रखेगा कितना, ये जो X जो है ना वो 25 गाय को 6 महीना रखता है, Y जो है वह 40 गाय को 8 महीना और Z 30 गाय को 12 महीना लिखा है। कैश के जगह पर गाय रख दिए हैं और टाइम के जगह पर तो आपको है दिया हुआ टाइम। और Z 30 गाय पूरे वर्ष उसमें रखते हैं, तो 30 गाय है पूरे वर्ष मतलब 1 साल 12 महीना। तो दिए गए किरायों में Y का हिस्सा कितना होगा। तो जो किराया दिया जाएगा उसमें Y को कितना किराया देना पड़ेगा। तो हम देख लेते हैं, 25 छक्के हो जाएगा आपको 150 और यहाँ हो जाएगा 8 चौक 32 320, यहाँ हो गया 12 तिया 36 360। तो X Y और Z, X का आया कितना 150, Y का 320 और Z का 360। इसको छोटा कर लीजिए, यानी कि रेशियो में इसको हम बदल देते हैं, छोटा कर लेते हैं, सबका 1 0 कैंसिल कर देते हैं। ठीक, अब इसको हम छोटा करते हैं, छोटा होगा नहीं, अभी कटेगा नहीं क्योंकि कैंसिल करेंगे तो 3 से कैंसिल होगा, 2 1 नहीं होगा, तो रहने दीजिए। इसमें हमको Y का हिस्सा निकालना है, जिसका हिस्सा निकालना है उसको ऊपर रख दीजिएगा, यानी 32 को ऊपर रख दीजिए, टोटल को जोड़ के नीचे 6 2 8 8 5 13 4 3 7 1 8, 83 को नीचे रख दिए। और टोटल किराया कितना देना है हमको,
415 रुपया, 415 रुपया किराया देना होगा। तो हम इसको 5 से काट देते हैं, तो 5 3 15, 8 5 40, 5 से कट गया, 32 5 से कितना हो गया 160 रुपया। वाई को किराया देना पड़ेगा 160 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी सी 2, 3 और 5 के रेशियो में पूंजी मतलब कैश को इन्वेस्ट किया और उनके निवेश का समय यानी टाइम दिया है 4, 5 और 6 के रेशियो में। तीनों का प्रॉफिट का रेशियो हमसे पूछ रहा है। तो ए का कैश, बी का कैश, सी का कैश पहले लिख लें। ए बी और सी कैश का रेशियो तीनों का क्या है 2, 3 और 5 है, 2, 3 और 5 है। ये क्या हुआ है, एक कैश हुआ ए बी सी का, और उनका कैश कितने समय तक इन्वेस्ट हुआ है इसका रेशियो दिया है 4, 5 और 6, 4, 5 और 6। मान लीजिए कि ये टाइम जो है ना मंथ में है 1 मिनट के लिए, तो तीनों को प्रॉफिट का रेशियो निकालिए। तो कैश और टाइम को गुना करते हैं, हम आपको फर्स्ट डे ही बताए थे, तो आपको प्रॉफिट का रेशियो निकल जाता है 4 दूना 8, प्रॉफिट का रेशियो हो गया 8, 5 तिहाई 15 हो गया और 6 पंचे 30 हो गया। यानी प्रॉफिट ऑफ ए, प्रॉफिट ऑफ बी और प्रॉफिट ऑफ सी का रेशियो हो गया 8, 15 और 30। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यवसाय में पी क्यू से आधा है। एक व्यवसाय में 3 व्यक्ति है एक बिजनेस में, तो P जो है ना Q से आधा और Q जो है वह R से आधा निवेश करता है। 3 व्यक्ति है P, Q, R, और P जो है वह Q से आधा पैसा इन्वेस्ट करता है और Q जो है वह R से ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करता है। यानी कि R से आधा इन्वेस्ट करता है, यानी कि सबसे अधिक पैसा R इन्वेस्ट करता है। तो R को मान लीजिए कि 4 रुपये इन्वेस्ट करता है। तो क्वेश्चन पढ़िएगा, सेकेंड में लिखा है Q R से आधा, Q जो है ना R से आधा, R 4 रुपया तो Q 2 रुपया, और फिर लिखा है P Q से आधा, तो Q का आधा कितना हो गया 1 रुपया हो गया। 1 मानिएगा या x मानिएगा तो भी आसानी से बना सकते हैं। क्वेश्चन साहब कह रहा है कि P जो है ना वह Q से आधा लगाता है और Q जो है ना वह R से आधा लगाता है। इसका मतलब R को 4 रुपया मान लेंगे तो इसका आधा 2 रुपया, और P जो है ना वो Q से भी आधा, यानी Q को 2 रुपया हुआ तो उसका आधा 1 रुपया। और कह रहा है 700 रुपया के मंथली प्रॉफिट को इनके बीच में जो है ना बांटा जाता है, तो R का हिस्सा निकालिए। टाइम इसमें नहीं दिया है तो ठीक है, टाइम की कोई ज़रूरत भी नहीं है, कैश के रेशियो में ही बांट लेते हैं। तो R का हिस्सा क्या है, ये धन का बंटवारा रेशियो में है, तो जिसके बारे में पूछ रहा है उसको ऊपर लिख देते हैं, 4 2 6 1 7 को नीचे, ठीक। और टोटल प्रॉफिट कितना है 7000 प्रॉफिट है, मंथली 7000 प्रॉफिट है। तो R का प्रॉफिट हमसे पूछ रहा है, तो R का प्रॉफिट कितना हो गया 4000। R का प्रॉफिट 4000 हो जाएगा, Q का 2000 हो जाएगा, और हमसे P का पूछेगा तो 1000 होगा, और सबको जोड़िएगा तो टोटल 7000 हो जाएगा। देखिए ना, रेशियो 4 का वैल्यू 4000 यानी R का वैल्यू 4000 निकल गया। तो रेशियो 2 आधा कर दीजिए यानी कि 2000, और 2000 का आधा कर दीजिएगा तो 1000 निकल जाएगा। तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ कि किसका प्रॉफिट पूछा है, R का प्रॉफिट, तो 4000 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि A और B ने एक संयुक्त कंपनी शुरू किया। A और B दोनों मिलकर दोनों मिलकर एक कंपनी शुरू किया है। A का निवेश B के निवेश का 3 गुना है, यानी A जो है ना B से 3 गुना कैश इस व्यापार में इन्वेस्ट करता है। ये क्वेश्चन कर रहा है कि A का जो इन्वेस्ट है वह B के निवेश का 3 गुना है, तो B का 1 मान लीजिएगा तो इसके 3 गुना, A जो है ना B से 3 गुना रुपया इस व्यापार में लगाया, ठीक है। और उनके निवेश की अवधि B के निवेश की अवधि के 2 गुनी है, और A का जो टाइम है वह B से 2 गुना है, तो B से 2 गुना लिख दिए, तो प्रॉफिट का रेशियो 6:1 हो जाएगा। हमसे पूछ रहा है कि अगर B को लाभ के तौर पर 4000 रुपया मिला। देखिए प्रॉफिट ऑफ A कितना है, प्रॉफिट ऑफ A और प्रॉफिट ऑफ B लिख दीजिए। प्रॉफिट ऑफ A हो गया रेशियो में 6 और B का हो गया 1। अब क्वेश्चन कर रहा है कि अगर इस व्यापार में B को लाभ के तौर पर 4000 रुपया मिलता हो, B को कितना प्रॉफिट है 4000 प्रॉफिट है, तो टोटल प्रॉफिट निकालना है, यानी रेशियो 1 का वैल्यू 4000 है, ठीक। रेशियो 1 का वैल्यू 4000 हो गया, तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट यानी दोनों का रेशियो में जोड़ लीजिए, दोनों को रेशियो में जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है 7, तो रेशियो 7 बराबर 7 गुना 7 चौका 28, यानी उसमें 28000 रुपया प्रॉफिट हुआ हो।
या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि रेशियो 1 बराबर 4000 है तो रेशियो 6 बराबर कितना हो जाएगा, 6 गुना 24,000 4000 28,000। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पी एक व्यवसाय में 3500 रुपया इन्वेस्ट करता है। पी जो है वो 3500 रुपया इन्वेस्ट करके एक व्यापार शुरू किया और 5 महीने के बाद उसका दोस्त जो है ना क्यू आ गया और कुछ रुपया इन्वेस्ट करके जुड़ गया उसका। तो इसको लिख देते हैं कि पी कितना रुपया इन्वेस्ट करके व्यापार शुरू किया है। पी जो है ना 3500 रुपया लगा कर एक बिजनेस शुरू कर दिया। कौन शुरू किया है, पी। और क्यू जो है कुछ महीना के बाद, क्वेश्चन लिखा हुआ है क्यू 5 महीने के बाद, 5 महीना के बाद जो है ना क्यू इस व्यापार में जाकर शामिल हो जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि क्यू 5 महीना के बाद आया है और कुछ रुपया लगाकर इसमें शामिल हो गया है। ठीक, यदि क्यू को मिलने वाला लाभ पी के लाभ से 50% अधिक हो। क्वेश्चन कह रहा है कि क्यू को जो मिलता है वो प्रॉफिट, संभालिएगा बात को, यदि क्यू को मिलने वाला लाभ यानी क्यू को जो प्रॉफिट मिलता है, क्यू पी और क्यू के बारे में कुछ कह रहा है कि क्यू को मिलने वाला लाभ पी के लाभ से 50% अधिक है। तो पी को जितना लाभ होगा उससे 50% लाभ किसको है, ज़्यादा क्यू को है। रेशियो में बदलिएगा, 5 से 5 दूना 10, 5 3 15। पी और क्यू के लाभ लिख दिए। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि क्यू को मिलने वाला लाभ पी के लाभ से 50% अधिक है। क्यू को जो है ना पी से जो है ना 50% ज़्यादा मिलता है, तो यानी इसको 100 मानिएगा तो इसको 150 मानिएगा, काटिएगा तो रेशियो में 2:3 आ जाएगा। तो हम पी और क्यू के लाभ लिख दिए 2:3। तो क्यू का निवेश ज्ञात कीजिए। अब इस क्वेश्चन में आपको टाइम, व्यापार कितने दिन चला है इस बारे में क्लियर नहीं है। पी एक व्यवसाय में 3500 रुपया इन्वेस्ट किया, 5 महीने के बाद क्यू कुछ निवेश के साथ उसमें जुड़ जाता है, यानी क्यू कितना रुपया इन्वेस्ट किया ये भी मालूम नहीं है। यदि क्यू को मिलने वाला लाभ पी के लाभ से 50% अधिक हो तो क्यू का निवेश ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ टाइम नहीं है। अब आपके मन में शंका होगा कि जब टाइम नहीं है, ये बिजनेस 2 साल चला कि 3 साल की, 4 साल की, 5 साल, कहना मुश्किल है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, जब समय नहीं दिया है तो व्यापार में 12 महीना को जो है ना हम स्टैंडर्ड मानते हैं। तो हम ऐसी स्थिति में हम कहेंगे बिजनेस शुरू किया था पी, तो पी का कैश व्यापार में 12 महीना रहा। और यहाँ ध्यान रखिएगा कि क्यू 5 महीना के बाद आया है। 5 महीना के बाद आया है तो 12 महीना जब बिजनेस चला, 5 महीना के बाद आया, यानी क्यू के पूंजी का यूज जो है, मान लेते हैं क्यू का कैश 100 रुपया है, वो 7 महीने तक यूज हुआ। तो क्यू का निवेश ज्ञात करना है। कैंसिल होने वाला है तो कैंसिल कर दीजिए। 7 से 7 बचे 35, कट गया। 2 से काट देते हैं 6। अब 3 से 3 6 के 18, 18 5 90, यानी 90 पर डबल जीरो। यह 90 पर डबल जीरो क्या निकला, एक्स निकला। ये एक्स क्या है, यह कैश किसका है, क्यू का कैश है। ठीक, तो क्यू का कैश कितना है, 9000 रुपया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए और बी 12,000 रुपया और 6,000 रुपया का इन्वेस्ट कर साझेदारी में एक बिजनेस शुरू किया। ए और बी दोनों मिलकर जो है ना, दोनों मिलकर बिजनेस जो है ना वो पार्टनरशिप में शुरू ही हो रहा है कि ए और बी 12,000 और 6,000 रुपया इन्वेस्ट करके एक बिजनेस शुरू किया। जिस दिन बिजनेस शुरू हुआ, जिस दिन नारियल फूटा, उस दिन ए और बी दोनों है, यानी बिजनेस पार्टनरशिप में शुरू हो रहा है। और 8 महीना के बाद 15,000 रुपया पूंजी के साथ सी उस बिजनेस में जुड़ जाता है। ए और बी जो शुरू किया था उसके 8 महीने के बाद सी आ रहा है, 15,000 रुपया लगाकर उसमें जुड़ गया। 2 वर्ष के बाद 33,600 रुपया के प्रॉफिट में सी को कितना मिलेगा प्रॉफिट, वो बताना है हमको। तो ए इस व्यापार में कितना रुपया इन्वेस्ट किया है देख लीजिए। ए 12,000 रुपया इन्वेस्ट किया, बी कितना इन्वेस्ट किया है 6,000 रुपया, बी 6,000 रुपया इन्वेस्ट किया। और सी जो है ना वह कितना रुपया इन्वेस्ट करता है, 8 माह के बाद 15,000 रुपये के साथ सी इस बिजनेस में शामिल हो जाता है। 8 महीना के बाद, 8 महीना बाद आया है सी, 8 माह के बाद सी आ गया, वो 15,000 रुपये लगाकर इस बिजनेस में जुड़ जाता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, जो बाद में आएगा उसको हम इंडिकेट कर दिए कि 8 महीना के बाद सी आया है। तो 2 वर्ष के बाद, 2 वर्ष के बाद तो बिजनेस किसने शुरू किया था, तो बिजनेस शुरू किया था ए और बी मिलकर। तो ए का टाइम 2 वर्ष लिखाएगा, बी का टाइम 2 वर्ष लिखाएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा सी आया है 8 महीना के बाद। 2 वर्ष का मतलब हुआ 24 महीना। ठीक, 24 महीना में आपको 8 माह के बाद सी आया, 8 महीना घटा दीजिएगा, 24 महीना में 8 महीना घटा दीजिएगा तो 16 महीना, यानी कि सी का कैश का यूज इस व्यापार में 16 महीना ही हुआ है।
लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि ये दोनों वर्ष में है तो तीनों को वर्ष में लिखिए। तो महीना को आपको वर्ष में बदलना हो तो 12 से भाग दे दीजिएगा। ठीक, अब हम इसको 12 से 12 प्रॉफिट का रेशियो निकालते हैं, 24 हो गया, 6 दूना 12 हो गया, और यहाँ हम कैंसिल कर देते हैं, 4 तिहाई 12, 4 से 4 चौका 16, 3 से 3 पचे 15, 5 चौका 20, यानी सी के प्रॉफिट हो गया। यानी प्रॉफिट ऑफ ए, प्रॉफिट ऑफ बी और प्रॉफिट ऑफ सी का रेशियो कितना हो गया, 24, 12 और 20 है। ये रेशियो में इसको बदल लीजिए, मन है तो इसको छोटा कर लीजिए, नहीं मन है तो रहने दीजिए, लेकिन छोटा कर लीजिएगा तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। 4 से काट देते हैं, 4 छक 24, 4 तिया 12, 4 पंचे 20। अब हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि 2 वर्ष के बाद 3360 रुपया का प्रॉफिट में सी का प्रॉफिट कितना होगा। तो जिसके बारे में आपसे पूछा गया है भाई, सी का प्रॉफिट पूछा गया है, तो सी को आप ऊपर रखिए और टोटल को 6 3 9 9 5 14, 14 को नीचे लिखिए। इसका मतलब हुआ कि व्यापार में यदि 14 रुपया का प्रॉफिट होगा तो सी को 5 रुपया मिलेगा, लेकिन इस बिजनेस में प्रॉफिट कितना हुआ है, 33,600 का प्रॉफिट हुआ है। तो 33,600 में इसका प्रॉफिट निकालिए। 14 से काट दीजिए, 14 दूना 28, 14 से काट दीजिएगा तो 4 बार में कट जाएगा, और 24 पंचे 120, यानी 120 पर 00 कितना हो गया, प्रॉफिट सी का 12,000 रुपया हो गया।